बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत यूपी के 13 जिलों को हाई अलर्ट किया गया है। भीषण गर्मी में आम जनमानस का हाल बेहाल है। लोग गमछे से मुंह ढकने को मजबूर है। जनपद का पारा लगभग 44 डिग्री तक पहुंच गया है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी लोगों को धूप में न निकलने और इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी मरीज जिला अस्पताल में भर्ती नहीं है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद वासियों से अपील किया है कि भीषण गर्मी में दोपहर 12 से 3 बजे तक घर से निकलने से बचे, हल्के कपड़े पहने, गमछे से शरीर को ढक कर रखे, बार बार पानी पिए, चाय, कॉफी इत्यादि को पीने से बचे, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने घर के बाहर या छतों पर पशु पक्षियों के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर रखे, जिससे उन्हें भी इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक की स्थिति में पूरी व्यवस्था है। अलग से वार्ड बनाया गया है। फिलहाल सावधानी ही बचाव है। बच्चों के स्कूलों में भी समय परिवर्तन किया गया है। गर्मी बहुत पड़ रही है और हीट वेव चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती हुई गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए 13 जनपदों में हीट वेव के अंतर्गत हाई अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी जौनपुर के नागरिकों से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों माध्यम से अनुरोध है कि हीट वेव से बचने के लिए आप विशेष रूप से जो हीट का अत्यधिक समय होता है 12 से 3 बजे के मध्य बाहर न निकलें, और यदि आवश्यक है तो बाहर निकलते समय हीट से बचने के लिए गमछा, टोपी इत्यादि का प्रयोग करें। कपड़ा जरूर रखें और बार बार पानी को पीजिए। चाय, कॉफ़ी इत्यादि चीज़ों से बचे रहिए, जिसके सेवन से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है। बार बार नींबू पानी, ORS इत्यादि पीजिए और गर्मी में बाहर निकले से परहेज करिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। घर की छत पर जीव जंतुओं के लिए, चूँकि हीट वेव से वो भी प्रभावित होते हैं, थोड़ा पानी जरूर रखिए आसपास। विशेष रूप से स्कूल, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या जहाँ कहीं भी पशु पक्षी आते हैं। और हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी तालाब हैं उनको भरवाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि बार बार पानी पीजिए और ऐसे भोजन का प्रयोग करिए जो प्रोटीन युक्त हो। बासी भोजन का प्रयोग न करिए। ढीले कपड़े पहनिए और सफ़ेद कपड़े पहनिए। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए यदि बाहर निकलना भी है तो विश्राम बीच बीच में करते रहिए। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिससे हम लोग न निपट सकें, केवल सावधानी आवश्यक है। कोई परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। गर्मी हर साल पड़ती है। केवल एहतियात और अच्छा भोजन, जो हल्का भोजन करने से, इस समय तरबूज का सेवन करिए, खरबूजे का सेवन करिए, खीरे का सेवन करिए। भारी भोजन ना करें। जूस बार बार पीते रहिए। नींबू जूस, नींबू में थोड़ा पानी और मिलाकर पी सकते हैं। डिहाइड्रेशन ना हो, विशेष रूप से हीट वेव में यही देखा जाता है। अस्पतालों में क्या है? अस्पताल में हम लोग ने पूरी व्यवस्था है। अगर किसी को लू लग भी जाती है या हीट वेव का से प्रभावित होता है तो अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और CMO को भी निर्देशित किया गया है। बच्चों के स्कूलों में पहले से ही परिवर्तन किया गया है और उसको 1 घंटा और पहले करने की प्रयास किया जाएगा, जिससे 11 बजे तक, 12 बजे तक बच्चे अपने घर पहुँच सकें। बदलापुर